यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक फोन कॉल, जी हाँ, सिर्फ एक बातचीत ने भारतीय निवेशकों की जेब में 13 लाख करोड़ रुपए डाल दिए। सेंसेक्स 3500 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 5% ऊपर, हर तरफ जश्न है। ऐसा लग रहा है मानो भारत ने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। न्यूज चैनल चिल्ला रहे हैं चाइना इज आउट, इंडिया इज इन। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या आपको वाकई लगता है कि अमेरिका, जो अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाता है, उसने सिर्फ दोस्ती के खातिर भारत के लिए अपने दरवाजे खोल दिए? सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि यह सस्ती डील हमें मिली है, इसकी कीमत हम पैसों में नहीं बल्कि अपनी एनर्जी सिक्योरिटी से चुकाने वाले हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा कि इस 13 लाख करोड़ के जश्न के पीछे ऐसा हिडन कॉज है जो आपकी और मेरी जेब पर बहुत भारी पड़ सकता है। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों से ग्लोबल ट्रेड एक बैटलफील्ड बना हुआ है। आप सोचेंगे कि भारत का मुकाबला सिर्फ चीन से है। गलत। हमारा असली कंपटीशन उस छोटे खिलाड़ियों से है जो चुपचाप बाजी मार रहे हैं। वियतनाम, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। जब भी अमेरिका में कोई टी शर्ट या गैजेट बिकता है तो उस पर लगने वाला इम्पोर्ट टैक्स यानी टैरिफ यह तय करता है कि ऑर्डर किसे मिलेगा। चीन का टैरिफ था 34%, यानी वो तो रेस से बाहर हो रहा था। लेकिन भारत, हम पर टैरिफ था 25% और हमारे पड़ोसी वियतनाम और बांग्लादेश 20% पर खेल रहे थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया भी 19% के साथ हमसे आगे थे। तो प्रॉब्लम यह है कि मेक इन इंडिया कितना भी अच्छा हो, अगर हमारा सामान 5 से 6% महंगा है तो अमेरिकी वायर वियतनाम चला जाएगा। हम रेस में थे लेकिन हमारे पैरों में 25% टैरिफ की जंजीर बंधी थी। अब यहाँ आता है वो पार्ट जहाँ हम सब गलत हैं। हमें लगा कि मोदी जी और ट्रम्प की फ्रेंडशिप ही काफी है। हमें लगा कि बस डिप्लोमेसी अच्छी होगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बिजनेस में दोस्ती इमोशन से नहीं, नंबर से होती है। डोनाल्ड ट्रम्प द बिजनेसमैन ने साफ कह दिया था कि भारत टैरिफ किंग है। वो हमसे खुश नहीं थे। आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि ट्रम्प का दिल पिघल गया। क्या वाकई यह सिर्फ फ्रेंडशिप और रिस्पेक्ट थी जैसे ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर लिखा, या फिर टेबल के नीचे कोई और डील साइन हो रही थी जिस पर किसी का यकीन नहीं गया? याद रखिए, बिजनेस में फ्री लंच जैसा कुछ नहीं होता। अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो बिल कहीं और बन रहा है। तो अब आते हैं उस खबर पर जिसने मार्केट को रॉकेट बना दिया। व्हाइट हाउस से खबर आई कि भारत के लिए टैरिफ 25% से घटाकर सीधे 18% कर दिया गया है। जी हाँ, 18%। अब जरा गणित समझिए। चीन 34%, बहुत महंगा। वियतनाम, बांग्लादेश 20%, पाकिस्तान, इंडोनेशिया 19% और भारत 18%। बूम! एक झटके में भारत साउथ एशिया का सबसे सस्ता और आकर्षक एक्सपोर्ट बन गया है। अब अमेरिकी कंपनी के लिए भारत से सामान खरीदना वियतनाम या चीन से सस्ता पड़ेगा। ये वजह है कि बाजार में 13 लाख करोड़ की आतिशबाजी हो रही है। ट्रम्प ने इसे रेसिप्रोकल कहा है, यानी भारत भी अमेरिकी सामानों पर टैक्स 0 करेगा। सुनने में यह एक परफेक्ट विन विन सिचुएशन लगती है ना? लेकिन ट्रम्प ने अपनी पोस्ट में एक छोटी सी लाइन और लिखी थी। तैयार हैं उस कड़वे सच के लिए? इस 18% के जादुई नंबर की कीमत हमें डॉलर्स में नहीं बल्कि तेल में चुकानी है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कंफर्म किया है
कि इस डील का सबसे बड़ा क्लॉज यह है कि भारत को रूस तेल खरीदना न सिर्फ कम करना होगा बल्कि पूरी तरह बंद करना होगा। जी हाँ, वही सस्ता रूसी तेल जिसने पिछले 2 साल से भारत में पेट्रोल डीजल के दाम और महंगाई को कंट्रोल में रखा था। ट्रम्प चाहते हैं कि हम रूस को छोड़ें और अमेरिका से तेल खरीदें। तो सवाल यह है दोस्तों, एक तरफ एक्सपोर्ट का 18% वाला बूस्टर डोज है जो इकोनॉमी को बढ़ाएगा और दूसरी तरफ महंगे अमेरिकी तेल का खतरा जो आपकी और मेरी जेब को असर डालेगा। क्या यह सौदा सस्ता है या महंगा? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो आज पार्टी आपकी है।